आज मैं खड़ा हुआ हूँ अंग्रेजों के ज़माने की जेल के सामने, जो कि अभी एकदम अबैंडन पड़ी है। और इस वीडियो में हम इस जेल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अंदर जो भी सेल्स, जो भी प्रिजन है, वो सब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये देखो, यहाँ से छोटी सी एंट्रेंस है और यहाँ से हम घुसेंगे। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है बट वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मिट चुका है सारा। और ये शायद कोई सिक्योरिटी चेक या चेक पॉइंट या चेक पोस्ट होता था, जो कि अभी एकदम खंडर पड़ा हुआ है। गाइज, इस टाइम पे मैं खड़ा हुआ हूँ एक ऑफिसर के रूम में, जिसमें ये पूरा रूम है और यहाँ पे जाके वॉशरूम भी है। वॉशरूम चेक करते हैं। गाइज, यहाँ पे तो आई गेस कोई आग वाग जला के गर्म भी हो रहा था क्योंकि ठंड का टाइम है। और ये वॉशरूम वाला एरिया है और यहाँ से ये टूटा भी पड़ा है। सो बेसिकली फर्स्ट इंप्रेशन से तो ये लग रहा है कि जेल बहुत टाइम से बंद पड़ा है और कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये 2011 से बंद है। तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ और घास उग चुके हैं। बट हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि ये इतना पुराना जो जेल है उसकी हिस्ट्री क्या है। और सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो ये है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भगवान पर भरोसा रखो। सो ये ऐसे कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको इस जेल में देखने को मिलेंगी, जिसमें जगह जगह पे इन लोगों ने ये स्लोगन डाले हुए हैं। गाइज, मेरे को भी एक ऐसी जगह मिली जो कि बहुत पुरानी है। मतलब जो इंडिया में आज़ादी से पहले भी इस जगह पे कैदियों को दफनाया जाता था ताकि किसी को उनकी बॉडी ना मिले। और ये अभी यहाँ पे ना ऊपर कंक्रीट भी डाली हुई है। सिंस ये जेल बहुत पुराना हो गया तो गड्ढा धंसते चला जा रहा है। इसके अंदर मुझे अभी भी कचरा बहुत दिखाई दे रहा है, बट माना जाता है कि यहाँ पे कैदियों को दफनाया जाता था। ये एक एंट्री है एक प्रिजन सेल की। अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पेड़ वगैरह आ गए हैं। बट ये गेट देखो आप, ये गेट अभी भी इंटैक्ट है। कितना पुराना है ये गेट। और अभी हम अंदर जा रहे हैं एक प्रिजन दिखाने के लिए, एक प्रिजन सेल दिखाने के लिए। सो गाइज, ये एक कैद खाना है ये पूरा। और यहाँ से मुझे ना टूटी हुई दीवार दिख रही है जिसमें हम एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ से हम घुसने की कोशिश करेंगे। ये देखो, इसमें लिखी हुई है डायमेंशंस, और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 32 पर्सन्स को आप कैद करके रख सकते हो। गाइस, यही वो जगह है जहाँ पे लोग इस पूरे फर्श पे गद्दे बिछा के कैदियों को सुलाया जाता था। और यहाँ पे हिंदी में कुछ वर्डिंग्स भी लिखी हुई हैं जो कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है, बट अगर आप लोगों में किसी को समझ आए तो मुझे बताना। ये हिंदी में कुछ यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। आई गेस ये 32 नंबर्स है। सिंस 32 कैदी यहाँ पे सो सकते थे तो इनके सामने उनके बेड लगते थे। गाइज, हम अभी थोड़ा और जेल के अंदर जाके एक्सप्लोर करेंगे। ये तो पहला तहखाना मैंने आपको दिखाया, अभी हम और अंदर जा रहे हैं जेल के। ये देखो, यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा पप्पी भी बैठा हुआ है। गाइज, ये एंट्रेंस मिली है मुझे जेल की यहाँ से, तो हम यहाँ से अंदर जाएंगे। गाइज, अब मैं खड़ा हुआ हूँ जेल के हॉस्पिटल के सामने, मतलब चिकित्सालय। और एक बहुत ही अच्छा एक मुझे वो मिला है कोट, वो देखो, गरीबों की सहायता करो। तो हम जाके हॉस्पिटल चेक करेंगे कि हॉस्पिटल उस टाइम पे कैसे होते थे। ये हॉस्पिटल का एक वार्ड है या रूम बोल सकते हो, जहाँ पे पेशेंट्स को यहाँ पे सुलाया जाता था। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हॉस्पिटल में रूम्स में वॉशरूम कैसे होते थे। इधर आओ। सो गाइज, ये है वॉशरूम। इंडियन टॉयलेट एक यहाँ पे दिया हुआ है और ये इतना छोटा सा एरिया है जो कि वॉशरूम है। और ये पूरा रूम है। आई थिंक, मुझे जो लग रहा है, पुरानी जो कंडीशंस थी उसमें यहाँ पे कम से कम 5, 10, 15 कैदी तो कम से कम रहते होंगे और उनके लिए एक छोटा सा वॉशरूम दिया हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना टॉर्चर किया जाता था कैदियों को यहाँ पे। गाइज, ऐसी अनएक्सप्लोर्ड और अबैंडन जगह देख के ना मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। मतलब एक एक्साइटमेंट सी आ जाती है मेरे अंदर कि मैं कुछ नया एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कुछ नया देख रहा हूँ मैं। इसलिए मैं ऐसी जगहों पे जाना बहुत पसंद करता हूँ यार। और ये तो
बहुत ही ज़्यादा पुरानी जगह है, बहुत ज़्यादा पुरानी जगह है, क्योंकि ये प्रिजन बनाया गया था 1835 में और 2011 में इसको बंद किया था गवर्नमेंट ने। क्योंकि सोचो 2011 में बंद हुआ ये इतना पुराना जेल, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर था वो टूटने लगा था। अब ये एक और कैद खाने में हूँ मैं, और ये देखो आप इसकी हालत। और इमेजिन करो कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स होते थे उनको यहाँ पे बंद किया जाता था और किसी को इन्फॉर्म नहीं किया जाता था, क्योंकि अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन थी, इसमें किसी का रिकॉर्ड नहीं होता था। इवन जो 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें हम सब जानते हैं रानी झांसी जिन्होंने बलिदान दिया, उनके जो रेवोल्यूशनरी थे उनको भी यहीं पे लाके बंद किया गया था गाइस। एंड गाइस इफ़ यू वांट कि मैं यहाँ पे एक नाइट सर्वाइव करूँ तो सारे नीचे कमेंट करो सर्वाइव फॉर अ नाइट, और अगर उस कमेंट पे 1000 लाइक्स आ जाते हैं या मुझे 1000 कमेंट्स मिल जाते हैं सर्वाइव फॉर अ नाइट के, तो मैं यहाँ पे एक नाइट सर्वाइव करूँगा 100%। नाउ डिपेंड्स ऑन यू, आप कितने कमेंट करते हो। अभी मैं जेल के एकदम लास्ट वाले पॉइंट पे आ चुका हूँ, देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। गाइज ये वो जगह है जहाँ पे सारे कैदी बैठ के धूप सेकते थे और आपस में बात करते थे। गांव में नहीं होते थे चबूतरे टाइप, वैसे टाइप इसको बनाया हुआ है। सो गाइज ये है इस प्रिजन की मेन लोकेशन, क्योंकि यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कम से कम मैं नहीं तो 5-6 कैद खाने। एक वहाँ पे है, एक ये रहा, एक उसके पीछे है, एक यहाँ पे है और एक हमारे पीछे है। तो टोटल यहाँ पे 5 कैद खाने बने हुए हैं। ये मेन प्रिजन जिसको बोलते हैं, इस प्रिजन का कोर, वो ये माना जाता था। गाइस ये देखो बैरक नंबर 3, और ये देखो कितना बड़ा तय खाना है, और यहाँ पे कैदियों के लिए नंबर भी लिखे हुए हैं। गाइस ये देखो ये नंबर लिखे हुए हैं 12, 14, 15, 16, 18, 20, और ये लास्ट तक ये नंबर चलते हुए जा रहे हैं। अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी दिखाने वाला हूँ, रुको पहले हम देखते हैं कि टोटल नंबर्स हैं कितने। सो गाइज ये हैं टोटल नंबर, 70 इस साइड, 70 इस साइड, मतलब अराउंड 140 कैदी इस बैरक में कैद किए जाते थे। और उनके लिए मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। ये इनके वॉशरूम हैं, 1, 2, 3, 4, 140 कैदियों के लिए सिर्फ 4 वॉशरूम दिए गए हैं। नाउ यू कैन इमेजिन द सिचुएशन, आप इमेजिन करो कि ये कैदी कैसे रहते होंगे। इनफैक्ट 2011 तक भी यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। वो लोग 140 लोग यहाँ पे कैसे रहते होंगे सिर्फ 4 वॉशरूम्स के अंदर। और इन वॉशरूम को अगर हम देखें, गाइस आई एम वेरी सॉरी, 4 नहीं सिर्फ 2 वॉशरूम है 140 लोगों के लिए, क्योंकि ये नहाने की जगह है, ये सारी नहाने की जगह है, और ये एक इंडियन टॉयलेट है, और यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ ये नहाने की जगह है। सेम उस साइड भी है, नहाने की जगह इंडियन टॉयलेट। तो 140 लोगों के लिए सिर्फ 2 वॉशरूम दिए गए हैं एक बैरक में, और यहाँ पे ऐसे 5-6 बैरक्स हैं। वो पीछे आप जो देख रहे होगे ना, वो इस जेल का एंड है एकदम। वहाँ पे जाके हम चेक करेंगे कि है कहाँ। मुझे अभी तक किचन नहीं मिला है कि इन कैदियों का खाना कहाँ बनता था, मुझे वो चेक करना है अभी। और गाइज मुझे मिला है इस जेल का गोडाउन, जहाँ पे चीज़ें स्टोर की जाती थी। मैं दिखाता हूँ, ये रहा, ये देखो, इस पे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल गोडाउन 1914। ये देखो 1914 का रॉ मटेरियल गोडाउन। सो नाउ ये प्रूफ भी है, ये मैं जो बोल रहा था कि जेल बहुत पुराना है, 1914 का यहाँ पे एक इन्होंने लगाया हुआ इंफॉर्मेशन के लिए। और ये वो गोडाउन है, और इस गोडाउन की हालत बहुत ख़राब है। गाइज मुझे मिला है अभी यहाँ पे जेल का नलका, जिसमें मुझे अभी पता चला कि पानी भी आता है। दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखो, ये देखो, ये वो नलका है। एक जो विचित्र चीज़ है वो ये है कि इतने सारे बैरक्स के लिए एक नलका दिया हुआ है, एक ही पानी पीने की जगह सिर्फ एक ही है।
7-8 बैरक्स के लिए एक पानी पीने की जगह है। मुझे अभी पता नहीं है कि ये क्या है क्योंकि इस पर कुछ लिखा नहीं हुआ है, बट मुझे लग रहा है ये किचन है क्योंकि यहाँ पे चूल्हे बने हुए हैं बड़े बड़े। ये देखो आप, यहाँ पे सामान रखने की जगह है और यहाँ पे आई गेस लोगों को सर्व होता होगा। तो ये यहाँ का किचन है और ये अभी ऐसा दिखता है। ये देखो, अभी हम जेल के और अंदर जा रहे हैं, एकदम लास्ट में। वहाँ देखते हैं वहाँ पे मुझे क्या मिलता है। ये देखो गाइस, ये है जेल का लास्ट हिस्सा एकदम, और यहाँ पे भी बैरक्स ही बने हुए हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये लास्ट हिस्सा है, वो देखो वहाँ पे है बड़ी सी बाउंड्री, वो सामने। ये इस जेल की बाउंड्री है इतनी बड़ी, और इतनी बड़ी इसलिए ताकि यहाँ से कोई कूद के ना जा पाए। गाइज, मुझे मिली है एक जगह जहाँ पे पुराने ज़माने की चक्की रखी हुई है पीस के, जिससे आटा बनाते हैं। तो ये देखो 2 पार्ट्स इसके रखे हुए हैं यहाँ पे। ये पुराने टाइम पे ऐसी टाइप की चक्कियों पे लोग आटा, ऐसी चक्की घुमा के आटा पीसते थे। तभी वो कहावत है ना कि जेल में जाके क्या करेगा, चक्की पीसेगा। तो ये वो चक्की है जिसपे आटा पीसा जाता था। और गाइस एक और चीज़ बताता हूँ, इतना पुराना गेट, ये देखो कितना फ्रीली घूम रहा है। ये देखो, मैं कोई जोड़ नहीं लगा रहा हूँ इस पर। ये देखो चला जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यार इंडिया की टेक्नोलॉजी और इंडिया की जो चीज़ें थी वो एक्चुअली में अच्छी थी यार पहले। अभी हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। बाकी ये जो गेट है लोहे का, इस पर जंग भी नहीं लगा है यार, तो एक्चुअली में मानना पड़ेगा ये तो। और गाइस, हम लोग ढूंढना चाहते हैं जेलर का रूम, ऑफिसर रूम, कि जेलर कहाँ पे रहता था। वो थोड़ा इनके साथ सोता होगा यार, मुझे जेलर का रूम ढूंढना है गाइस। जेलर का रूम नहीं, बट सिंस ये नलके वगैरह तो अभी आए हैं ना, पुराने टाइम पे क्या होते थे, कुएं होते थे, कुएं में से पानी निकाल के पिया जाता था। मुझे मिला है इस जेल का कुआं। ये देखो भाई, अच्छा ज़्यादा डीप नहीं है, वो आ चुकी है, मिट्टी आ चुकी है, बट अराउंड 20-30 फुट तो डीप है ये। गाइस, मुझे मिल गया ग्रेन गोडाउन। ये देखो, ये लिखा हुआ, यहाँ पे आटा वगैरह और गेहूं वगैरह स्टोर किए जाते थे। ये गोडाउन है। ये देखो, ये ऐसे बस स्टोर करने की जगह ऐसी खुली बनाई हुई है। तो ऐसे खुले में ही गेहूं को स्टोर कर देते थे यार। बोरियां मेरे हिसाब से ऐसे रख देते होंगे यहाँ पे। और 1400 कैदियों के हिसाब से काफ़ी छोटा गोडाउन नहीं लग रहा है आपको, मतलब बहुत ही कम। तो क्या हमारे पुराने फ्रीडम फाइटर्स को मैल न्यूट्रिश रखा जाता था, भूखा रखा जाता था? क्योंकि इतने में तो नहीं आएगा सामान यार, हिस्ट्री नोज। गाइज ये देखो, ये एक दरवाज़ा यहाँ पे तोड़ के फेंका हुआ है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस दरवाजे में कितना वेट होगा। इसको उठा के देखते हैं। मैंने सीखा है बैक स्ट्रेट और ऐसे लिफ्ट करना है, ठीक है? हम इसको ऐसे लिफ्ट करेंगे अब। गाइज, इसका वेट एटलीस्ट 50-60 किलो तो होगा। और अभी टास्क ये है, देखते हैं कि क्या मैं इसको उठा के ऐसे पटक सकता हूँ। थोड़ा पीछे जा। हाँ, सो ये देखो गाइज, बाजू में जोर है भाई हमारे। गाइज, हम इस जेल के एकदम एंट्रेंस पे आ चुके हैं और मुझे दिखा यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता वॉच टावर के लिए। तो हम वॉच टावर में जाके देखते हैं। गाइस ये देखो, यहाँ पे लोग आ चुके हैं और अपना नाम लिख के जा चुके हैं। ठाकुर सुमित सिंह 001, शाउट आउट है भाई को, शाउट आउट है। गाइस ये है वॉच टावर। सामने मुझे यहाँ से बैरक्स दिख रहे हैं, यहाँ से पुलिस वाले ऐसे नज़र रखते होंगे बंदूकें तान के। ये एक अंदर का कैबिन भी दिखाया मुझे। हाँ, तो यहाँ से आप जेल के सामने लोगों पे नज़र रख सकते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। आई गेस यहाँ पे कुछ बार्स होते होंगे, बट यहाँ से भी बाहर की दुनिया पे नज़र रखी जाती थी। कोई ना कोई यहाँ पे पक्का पुलिस वाला स्टेशन रहता होगा, या अगर ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिशर्स। यहाँ से मुझे पूरा व्यू आ रहा है सिटी का। ये देखो, गाइस ये वो तो नहीं है फांसी देने वाले एरिया जहाँ से ऐसे लटका दिया जाता होगा कैदियों को? क्योंकि दोनों ऐसे ही है, ऐसे दरवाज़ा खुलता है ना, वैसे यहाँ पे बना हुआ है।
तो आई गेस ये फांसी वाला है। हाँ, इंडियन टाइम में नहीं दिया जाता होगा, बट ब्रिटिशर्स टाइम में ये पक्का वैसे होता होगा। ये देखो, यहाँ पे एक हिस्सा है जो कि खाली है और एक राइट साइड में है, ऐसा ही एक दरवाजे के टाइप में, और ऐसे ही एकदम रेक्टेंगल में वो कटा हुआ है। तो मतलब ये वही होगा कि यहाँ पे कैदियों को फांसी दी जाती होगी। दिस इज़ वेरी स्केरी यार। यू कैन जस्ट इमेजिन कैसी जगह पे, कैसी कंडीशन में कैदियों को या हमारे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दी जाती होगी। सो अब हम नीचे जा रहे हैं और इस जेल को एग्जिट कर रहे हैं। और आई गेस जो हमने स्टार्टिंग में रूम देखा था वही जेलर का रूम था। एक बार जाते हुए उस रूम को चेक करेंगे कंफर्म करने के लिए। गाइस, यहाँ पे मेरे हिसाब से सिक्योरिटी रूम या चेकिंग रूम है। इसको भी एक बार चेक करते हैं जाते जाते। ये सिक्योरिटी रूम है। यहाँ पे आई गेस सिक्योरिटी स्टेशन रहती थी और अपना सामान यहाँ पे वो रख सकते हैं। गाइस हाँ, तो ये वो ऑफिसर रूम ही है जहाँ पे कोई भी ऑफिसर इंचार्ज या जेलर रहता होगा जेल के लिए। और पुराने टाइम के लकड़ी के इतने मोटे दरवाजे, ये देखो, ये बहुत मोटा और बहुत भारी दरवाज़ा। गाइस आपको क्या लगता होगा? मतलब मैं नॉर्मली थिंकिंग ये होगी कि इतनी पुरानी जेल है तो ये दरवाज़ा एकदम फंसा हुआ होगा, बट टू योर सरप्राइज बहुत फ्रीली ये दरवाज़ा घूम रहा है। ये देखो गाइस, मुझे नहीं पता अभी इंडिया को क्या हो गया है, बट पुराने टाइम की चीज़ें देख के तो मुझे यही समझ आ रहा है कि हमारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ या स्टेबल अब कह सकते हो होती थी। ये दरवाज़ा इतना पुराना है बट अभी भी एक हाथ से मैं इस दरवाजे को ऐसे पुश कर सकता हूँ, खोल और बंद कर सकता हूँ। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो गाइस अब चलते हैं जेल के बाहर। गाइस सरप्राइजिंगली मैंने नोटिस किया कि जो आर्मरी है वो जेल के बाहर है। देखो इस पर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है आर्मरी का। ये वो एरिया है जहाँ पे पुलिस वाले या ब्रिटिशर्स अपनी बंदूकें रखते थे। मैं तो आ चुका हूँ जेल से बाहर और ये था इस पूरे जेल की टूर या एक्सप्लोरेशन वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। बाय।